इस बीच इंफ्रा कर्ज को लेकर के रिजर्व बैंक ने जो सख्ती की है उसमें आरबीआई की तरफ से कुछ ढील दी जा सकती है। रिजर्व बैंक ने इंफ्रा कर्ज पर प्रोविजनिंग बढ़ाने की घोषणा की है, जिसकी कई शर्तों पर बैंकों के साथ सरकार और इंडस्ट्री को आपत्ति है। ऐसी आशंका है कि रिजर्व बैंक की सख्ती की वजह से इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी। ऐसे में ये भी लग रहा है कि रिजर्व बैंक की तरफ से कुछ ढील दी जा सकती है। तो क्या आप ये मान के चलें कि इंफ्रा कर्ज की शर्तों में रिजर्व बैंक वाकई में ढील देने जा रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से प्रेशर था, इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर था, इसलिए निश्चित तौर पर आरबीआई कहीं ना कहीं एक कदम पीछे हटा है। शर्त ये थी, प्लान क्या था मैं आपको बताऊं। प्लान ये था कि 3 साल के भीतर जो प्रोविजनिंग है वो पहले 2% पहले साल में, फिर 3.5% और फिर 2027 तक 5% कर दी जाए। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? आप 100 रुपए का लोन दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसमें से 2 रुपए आप प्रोविजनिंग में रखिए। 2025 में ये था, 2026 तक आपको 3.5 रुपए रखने हैं और 2027 तक आपको 5 रुपए रखने हैं। अभी क्या स्थिति थी? सिर्फ 40 पैसे। समझिए कितना बड़ा अंतर है। अभी सिर्फ आपको 100 रुपए का लोन देने के बाद 40 पैसे प्रोविजनिंग में रखने चाहिए थे। अब प्रोविजनिंग बढ़ाई क्यों गई? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट थे वो फंस रहे थे, डिले हो रहे थे। इस वजह से आरबीआई को लगा कि भाई बैंकों की बैलेंस शीट कहीं बहुत खराब ना हो, इसलिए प्रोविजनिंग को बढ़ा दिया। लेकिन अब इसमें आपत्ति कहां आई? आपत्ति ये आई कि लोगों का ये कहना है, इंडस्ट्री का ये कहना है कि आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक तरह नहीं देख सकते। टोल रोड बनना सोलर प्रोजेक्ट लगने से बिल्कुल अलग है। इसमें वायबिलिटी हो सकता है 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद आए, प्रॉफिट में आए, हो सकता है यहां 5 ही साल में आ जाए। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक सी प्रोविजनिंग मानी जाए? हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक सी स्थिति है। कोई प्रोजेक्ट 10 साल से डिले चल रहा है, 5 साल से डिले चल रहा है, कंप्लीशन के करीब है, तो आरबीआई ने कहा ठीक है, आपकी बात मानी। अब प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या वो कंप्लीशन के करीब है, क्या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद प्रोविजनिंग के नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। कोशिश ये होगी कि शुरुआत वहां से हो जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब हो, वहां उन्हें ढील देनी शुरू हो और उसके बाद ये ढील आगे बढ़े। इस बीच बांग्लादेश के राजनीतिक संकट की वजह से उन भारतीय पावर कंपनियों का पैसा बांग्लादेश में फंसने की आशंका है जो भारत से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करती हैं। ऐसी 5 कंपनियां हैं जिन्हें लगभग $1 अरब बांग्लादेश से लेना है। इनमें सबसे ज़्यादा पैसा अदानी पावर का है, जिसे लगभग $80 करोड़ लेना है। अदानी पावर के अलावा सेल एनर्जी, पीटीसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड के नाम भी इसमें शामिल है। अब मान के चलें पावर कंपनियों के लिए अब बुरे दिन आने वाले हैं। जी देखिए, बुरे दिन आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये बात सही है कि मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ गई हैं। क्यों बढ़ गई हैं? कि आप समझिए $1000 मिलियन का, करीब करीब $1 बिलियन का जो पैसा है वो फंसा हुआ है भारत की कंपनियों का, जिनमें 800 मिलियन तो केवल और केवल अदानी पावर का फंसा हुआ है। अदानी पावर का जो झारखंड वाला प्लांट है, जहां से गोड्डा प्लांट जो है झारखंड में, जहां से बांग्लादेश को सप्लाई जाती है, उसका 800 मिलियन का अमाउंट अभी पेंडिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सील एनर्जी, पीटीसी इंडिया, एनटीपीसी, डीवीसी, एनटीपीसी त्रिपुरा, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इंडस्ट्री सोर्सेज बताते हैं पावर ग्रिड का करीब $20 मिलियन, एनटीपीसी का $16.5 मिलियन एक जगह से, त्रिपुरा से $21.9 मिलियन और डीवीसी से $64.6 मिलियन, इतना पैसा पेंडिंग है। इसके अलावा पीटीसी इंडिया और सेल एनर्जी को छोड़ दीजिए। इतना पैसा पेंडिंग क्यों है? कि भाई ठीक है, आपने बिजली दी, बिजली का पेमेंट आना था, वहां दिक्कतें हो गई और पैसा गया फंस। पैसा फंसने के बाद भी आपूर्ति अभी नहीं रोकी गई है। क्यों नहीं रोकी गई है? दोनों देशों के संबंध हैं। उम्मीद है कि भैया अभी जो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, सरकार कोई भी आए, चीज़ें सुधरेंगी। और सरकार का, क्योंकि वहाँ पे गारंटी है, कोई कंपनी तो ले नहीं रही है, सरकार ले रही है बिजली, तो सरकार हमें पैसा देगी। लेकिन चिंता कहाँ है? चिंता तब खड़ी हो जाएगी जब ये पैसा, इसका जो डिले है, ये लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर कंपनी जहाँ से कोयला ले रही है उसे तो तत्काल पैसा देना है। पावर कंपनी जिस ग्रिड से सप्लाई दे रही है उस ग्रिड वाले को तो तत्काल ट्रांसमिशन का पैसा देना है। तो दिक्कत तब बढ़ जाएगी जब इन कंपनियों के पेमेंट खड़े हो जाएंगे और ये कंपनियां वो पेमेंट देने के लिए दिक्कत में आएंगी। तब निश्चित तौर पर यह होगा कि आपने जो पैसा आपको मिलना है वो पैसा जल्दी मिले, अदरवाइज हम आपूर्ति रोक रहे हैं। तो चिंता, अभी संकेत मिल रहे हैं, सुगबुगाहट है, लेकिन हाँ, ये ज़्यादा पैनी, ज़्यादा तीखी कब हो सकती है? जब ये पेमेंट्स अगर बहुत लंबे समय तक हिलक गए। बिल्कुल।
मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, और मुश्किलें इसलिए भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि पहले से ही जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो ऑलरेडी जो है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरह की सुस्ती देखने को मिल रही है। जो नाम अभी लिए गए शिवम जी की तरफ से, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी पावर, वहाँ पहले ही कुछ दिनों से करीब 1 महीने से सुस्ती का माहौल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।